हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गाइस, आज हमारे 7वीं क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डीएसएसपी की एग्ज़ाम्स को ये स्पेशल टारगेट करेंगी ये क्लासेस। ठीक है, जितने भी आप किसी भी डीएसएसपी एग्ज़ाम, चाहे एमटीएस हो गई, चाहे पीओन हो गई, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्पेशली मैंने इसमें जो जूनियर असिस्टेंट के जो क्वेश्चन है PYQ प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं। ठीक है, और जो अदर एग्जाम्स हो, करंट में एग्जाम्स हो रही हैं, जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उनके सारे क्वेश्चंस क्लासेस में करवाने वाला है। ठीक है, पूरा क्लासेस आप वॉच किया करो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्लास वॉच नहीं की तो उसे वॉच कर लेना। बाकी डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस चलने वाली है जब तक आपका एग्जाम से कंडक्ट नहीं हो जाता। स्पेशली जूनियर असिस्टेंट को ये टारगेट करेगी ये। ठीक है, तो आज का क्वेश्चंस बात करें तो क्वेश्चंस की, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा कब मुक्त करवाया? वर्ष 1948 या फिर 1965 में या फिर 1961 या फिर 1960 में। ठीक है, भारत ने पुर्तगाली से जो गोवा मुक्त कराया वो आपका कराया था 1961 में। ठीक है, तो अगर डिटेल्स से आपको बताऊँ तो गोवा पहले पुर्तगाली उपनिवेश था। ठीक है, गोवा पहले पुर्तगाली उपनिवेश था जो पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया था। जो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया? विजय ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, विजय ऑपरेशन के दौरान इसको मुक्त कराया गया। किसने? भारतीय सेना ने, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। ठीक है, जो 30 मई 1987 में इसमें केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया। ठीक है, किसको? गोवा को। और गोवा भारत का 25वां राज्य बना। किस डेट को बना? 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य बना भारत का। ठीक है, जबकि दमन द्वीप और ये केंद्र शासित प्रदेश में ही रहा। ठीक है, तो दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश हो गए और आपका गोवा, उसका जो विभाजन हुआ भारत में, जो 25वां राज्य बना, तो वो आपका 30 मई 1987 को बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक खगोलीय इकाई, ये कुछ इसमें साइंस के क्वेश्चंस भी बीच में आएंगे तो उनका भी आप लगातार करते रहेंगे। ठीक है, तो एक खगोलीय इकाई के बीच औसत दूरी होती है पृथ्वी तथा खगोलीय इकाई की दूरी किसकी होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी चंद्रमा के बीच, या बृहस्पति तथा सूर्य के बीच, या प्लूटो या सूर्य के बीच। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। ठीक है, तो एक खगोलीय दूरी होती है ना, उसकी वो कितनी होती है वो आपको बताऊँ। तो एक खगोलीय जो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी है, एक खगोलीय दूरी बराबर 1.49 गुना 10 की पावर 11। ठीक है, इसका मात्रक पार्सेक होता है दूरी का। ठीक है, दूरी का मात्रक पार्सेक, एक पार्सेक बराबर 3.26 ये प्रकाश वर्ष, जो 3.08 जिसे हम बोलते हैं वो 10 की पावर 8 आपका ये प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य एक परिक्रमा में करने में अधिकतम समय लेता है? ठीक है, अब पृथ्वी की लेता है, मंगल की, बृहस्पति, शुक्र की। ठीक है, तो बृहस्पति ये बड़ा ग्रह है, तो मतलब इसमें आपका इनको टाइम लग जाता है। ठीक है, अधिक समय लगता है। तो बृहस्पति सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां ग्रह है। यह आकार और द्रव्य में बाकी ग्रहों से सबसे बड़ा है। ठीक है, यही ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लगभग 11 साल 9 महीने लगाता है। ठीक है, और अपनी दूरी पर सबसे ज़्यादा तेज गति से घूमता है। अपनी दूरी एक चक्कर में 9 घंटे 55 मिनट में पूरा कर लेता है। बृहस्पति कुल उपग्रहों की संख्या है 79। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन 2015 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविक ने, या फिर स्टेन वावरिंका ने, या फिर रोजर फेडरर ने, या फिर एंडी मरे ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका स्टेन वावरिंका। ठीक है, डिटेल से आपको बताऊँ तो 2015 में पुरुष एकल टूर्नामेंट में के फाइनल में स्टेन वावरिंका ने सार्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर, किसको हराया? नोवाक को हराया। ठीक है, नोवाक जोकोविक को हराकर फ्रेंच ओपन 2015 का खिताब जीता, अपने नाम किया। वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविक में ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस और सिड सिपारा को हराकर जीता था। ठीक, किसने जीता था? खिलाड़ी स्टेफानोस ने सिड सिपास को हराकर इन्होंने ये जीता था। ठीक है, जबकि बारबोरा क्रोनिकोवा महिला एकल की विजेता रही थी। ठीक है, तो ये आपको महिला वाला भी याद में रखना, पुरुष वाला भी ध्यान में रखना, 2021 का भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि तुती कोरिन
पारादीप, कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न से को होकर गुजरना नहीं पड़ता, मतलब किसी से होकर नहीं गुजरना, मतलब इन क्षेत्र में अगर आप जाते हो तो मतलब इनमें से किससे होकर आपको नहीं गुजरना पड़ता, तमिलनाडु से, ओडिशा से, या फिर गुजरात से, या फिर केरला से। केरला से नहीं गुजरना पड़ता है, ठीक है। अगर डिटेल्स में आपको बताऊँ तो डिटेल्स ये कि हर कोई व्यक्ति तुतीकोरिन तमिलनाडु, ठीक है, और पारादीप ओडिशा, कांडला गुजरात तथा मंगलोर कर्नाटक जाना चाहता है तो उसे केरल से होकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुतीकोरिन, पारादीप, कांडला और मंगलोर सभी बंदरगाह शहर हैं जो केरल राज्य के शहरों में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी, वर्ष 2015 या फिर 13-14 या फिर 12-13 या फिर 11-12, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 14-15, ठीक है। वर्ष 2014 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, ठीक है, जिन्होंने 14-15 का बजट पेश करते हुए किसानों के लिए किसान टीवी चैनल डीडी किसान की घोषणा की थी। 26 मई 2015 को लॉन्च हुआ। इस चैनल के द्वारा कृषि की नई प्रणाली, जल संरक्षण, जैविक कृषि इत्यादि से संबंधित सूचनाएं इसमें प्रदान करना इनका अनिवार्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात होती है, भारत के उत्तरी मैदान के वृहत क्षेत्र में प्रसारित मृदा, लाल मृदा, काली लेटेराइट या फिर जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा इसका राइट आंसर होगा। जलोढ़ मृदा स्पेशल उत्तर भारत के पश्चिमी पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान को घेरे हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। अत्यधिक उर्वरता वाली इस मिट्टी का विस्तार सामान्यतः देश की नदियों के बेसिनों एवं मैदानी भागों तक ही सीमित है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की एक भौतिक विशेषताओं का निर्धारण जलवायु दशाओं विशेषकर वर्षा वनस्पति की वृद्धि द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात हो तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अर्धजाल है, फास्फोरस, कांच या सिलिकॉन या फिर कांच, ठीक है। तो ये अर्धजाल आपका ऐसा ही होगा, सिलिकॉन ऐसा ही, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको डिटेल्स में दे रखा है कि सिलिकॉन आपका अर्धचालक एक विद्युत की जो चालकता है वो अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक तथा सुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। जैसे सिलिकॉन आपका, जर्मेनियम, जीई इत्यादि इसके एग्जाम्पल्स हैं। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है और चालकता बढ़ रहती है। मतलब अगर आप इन तत्वों की अगर आप प्रतिरोधकता बढ़ाओगे, ठीक है, तो इनकी ताप बढ़ाने पर घटती है प्रतिरोधकता। अगर आप प्रतिरोधकता इनको ताप दोगे तो ये प्रतिरोधकता इनकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की बात है तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है, ठीक है। महायान और बौद्ध दर्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस इधर दे रखे हैं टोटल, ठीक है। तो ऑप्शंस इसके जाति विहीन समाज या स्तूप पूजन या फिर आपका देव देवी की पूजा, फिर अहिंसा पर बल, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, देव एवं देवियों की पूजा, ठीक है। ये स्पेशल जो हीनयान और महायान, ठीक है, ये कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संधि के दौरान बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, जो आपका हीनयान और महायान था, ठीक है। हीनयान संप्रदाय के लोगों का मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, और हीनयान संप्रदाय का लोग मूर्ति पूजा, देवी देवता की पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। जबकि महायानी बौद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हुए इनकी पूजा करने लगे थे, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन कुछ इस पर कथन भी दे रखा है इसमें कि सुक्रोज स्वाद में मीठा होता है, ठीक है, ये कथन के रूप में आपके। और सुक्रोज इन्वर्टेज और किण्वन को जो जीवित तंत्र के रूप में मौजूद होते हैं के द्वारा ग्लूकोज फ्रक्टोज के रूप में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हैं आपके कि आपके ये आर दोनों मतलब दोनों सही है या दोनों स्पष्टीकरण है, मतलब आपको ऑप्शन में बताना, ठीक है। तो ये मतलब सही गलत वाला बताना है, ठीक है। तो आपको मैं डिटेल से पढ़ा तो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसमें कि दोनों सही है, ठीक है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, इसका निर्माण ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के एक एक अणु से मिलकर होता है, किसका, सुक्रोज का, ठीक है। इसका स्वाद मीठा होता है तथा इसका अणुसूत्र C12 H2022O11 होता है, ठीक है। इससे टेबल चीनी के नाम से भी जाना जाता है, किसको, सुक्रोज को, ठीक है। इन्वर्टेज किण्वन जो जीवित तंत्र में मौजूद होते हैं जो ग्लूकोज फ्रक्टोज के रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आपको मिलान करना है, सुमेलित कीजिए।
तो इनमें से आपका सुमेलित करना है, आपको थोड़ा जूम अप करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वाला वाष्पन का ये द्रव्य के अनुसार ही होगा, ठीक है, ये तो इसके अनुसार होगा। और दूसरा बीक का हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन, जो द्रव ठोस में, ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो गया। और ये हिमीकरण किसका हो गया, हिमीकरण आपका ठोस का गैस में हो गया, और ये इसका ठोस का द्रव में, ठीक है। मतलब आपका ऑप्शन होगा 1, 5, 4, 3, ठीक है। तो अभी इसकी तरफ ऑप्शन चलते हैं। तो एक कौन सा होगा इसमें आपका 1, 4, 5, 3 होगा। 1, 4 मतलब 4, 5, 3 तो सही है अपना, लेकिन 1, 4 होगा भाई। एक तो इसमें होगा ये बी वाला ना, ये ठोस के द्रव में, सॉरी हमने ये गलत कर दिया। ऊर्ध्वपातन ठोस से द्रव में होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठोस का गैस में। तो ऊर्ध्वपातन इसका हो जाएगा, और इसका ये होगा। और हिमनीकरण का आपका किसका हो जाएगा 1, 4, 5, 3, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आपका थर्ड वाले में 1, 4, 5, 3, ठीक है। जो आपका वाष्पन हो गया किसमें, द्रव का गैस में परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस में, और हिमनीकरण आपका द्रव का ठोस में, और आपका गलन आपका ठोस का द्रव में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ़ है, शुद्ध आशु जल से बनी बर्फ़, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर आपका अधो शून्य तापमान पर रखी, ठीक है। तो ये इसका ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका आशु जल का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात है, मानव लाल रक्त आरबीसी का औसत जीवन काल है 3 से 4 दिन का, या फिर 120 दिन का, या फिर 12 दिन का, या फिर आपका कभी नहीं मरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 120 डेज का, 120 दिन इसका राइट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो लगभग आपका ये कि मतलब जो रुधिर होती है, ठीक है, तो इसमें लाल रक्त कोशिकाएं रक्त की सबसे प्रमुख कोशिकाएं, ठीक है। आरबीसी एक प्रमुख कोशिका है जो ये पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। इस मृत्यु यकृत में होती है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोह युक्त रंजक होने के कारण रक्त का रंग रेड होता है, ठीक है, मतलब आरबीसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यातायात को रोकने के लिए संकेतन में लाल का प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसमें कहते हैं, यह दूरदर्शी दोषों के लिए दृश्य है, मतलब जो रेड कलर की लाइट जैसी वो किसके कारण होती है, ठीक है। तो लाल रंग के प्रति अधिक संवेदी होती है आंखें, और कम से कम परिकीर्ण होता है, और आसानी से लंबी दूरी से सूचित होता है। ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब आसानी से दूर से दिख जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका कुकिंग गैस का एक मिश्रण है। कुकिंग गैस का एक मिश्रण है, क्या मिश्रण है भाई इसका, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुकिंग गैस का मिश्रण क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आपका ब्यूटेन प्रोपेन का, या फिर मेथेन एथेनिल का, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसका राइट ब्यूटेन और प्रोपेन। तो आपको कुछ जो फॉर्मूलीज हैं वो आपको याद रखें, जो ये मेथेन एथेन प्रोपेन होते हैं। तो आपका CH4 होगा मेथेन, ठीक है, एंड C2H5 ये किसका होगा, मेथेन एथेन हो गया ये, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेक्टेन ऑक्टेन नोजेन, ये मतलब 10 तक आपको सीरीज़ याद करनी है। इसके कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, उसको आपको डिटेल से पढ़ा दूंगा किसी एक क्लास को लेकर, ठीक है, जिसमें आपको पूरा ये मतलब जो केमिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से आपको एक क्लासेस के माध्यम से करवा दूंगा, ठीक है। उसका भी हम जल्दी अपडेट आपको दे देंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी, क्लास को रेगुलर लिया करो। आपको पर डे शाम के टाइम को इस टाइम पे आपको क्लासेस रोज़ देखने को मिलेगी। स्पेशल DSSP की एग्ज़ाम्स को ये टारगेट करेंगी। बाकी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। एग्ज़ाम्स की बात तो एग्ज़ाम्स आपका 2025 में ही कंडक्ट होने की संभावना है, इससे पहले कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो तैयारी आप अच्छे से कीजिए। इसमें GK को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी PY की सीरीज चल रही है, तो इसमें अगर हमें बेस्ट रेस्पॉन्स मिलता है तो हम जल्दी एक पूरा डिटेल से मतलब 100 ट्रिक्स के आधार पे पूरी मतलब GK को तैयार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास में कल इसी टाइम पे। तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत।